अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वाइटमिन्स को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमारे वाइटमिन्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है एंड लेक्चर नंबर 12 है आज आपका, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है? इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। बेटा हम लोगों लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग जहाँ तक वाइटमिन्स तक हमने पढ़ा है तो वो हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, ठीक है। लेकिन आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है, दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी फंक्शनिंग। वाटर और डाइटरी फाइबर्स दोनों जो हैं ये ह्यूमन फूड का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। किस तरह से एसेंशियल होते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे भी जो पहली बात लिखी वो यही लिखी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले वाटर को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो एडल्ट एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका जो 60% हिस्सा है वो वाटर से कंपोज्ड हुआ होता है। इट्स मीन कि ज़्यादा परसेंटेज वाटर की है, ठीक है। तो वाटर सोचें कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। 60% तो वाटर से ही कंपोज्ड हुआ है। उसके अलावा जितने भी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। एक्वस इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस हो, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शंस हैं वो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड स्टफ इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर इन द इंटेस्टाइन एंड एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। अब बेटा देखो, जो हमारी एक्सक्रीशन होती है वो भी तो यूरिन के ज़रिए से होती है ना। यूरिन ना हो तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन किस तरह से हो, तो उसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है, जब डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे सारी जो फूड होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो वाटर देखें, इमेजिन करें कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाटर क्या करता है? वाटर मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू इवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग। अब वाटर का एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा पार्ट है कि ये थर्मो रेगुलेशन करता है। थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, उसको बैलेंस करना। किस तरह से? अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है ना, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो जो स्वेटिंग होती है वो भी तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही हो रही होती है ना, वाटर के ज़रिए से। इट्स मीन कि बॉडी से जो वेपोरेशन या स्वेटिंग होती है वो भी वाटर के ज़रिए से होती है। और वाटर इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर मेनटेन करता है। उसके अलावा सीवियर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैन कॉज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। अब डिहाइड्रेशन को कहते हैं पानी की कमी को। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है कि हमारे जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये कि हमारी बॉडी को वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे, ठीक है। एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज़ 2 लीटर्स पर डे। कोई भी एवरेज एडल्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा एज ना हो और बस एडल्ट हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तो उसको एक दिन के अंदर 2 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक हो गया। अब वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें किस किस तरह से वाटर पीना चाहिए? क्या हम सिर्फ नेचुरल वाटर जो हम लोग आम पानी पीते हैं वही कि उसके अलावा भी एक तो नेचुरल वाटर भी सोर्स होता है पानी का। उसके अलावा मिल्क, दूध के अंदर, ठीक है, पानी होता है। जूसी फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, वो फ्रूट्स जो पानी वाले होते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स, ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे आलू है उसके अंदर भी पानी होता है। तो इस तरह के भी वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए जिसके अंदर पानी हो, तो हमारे पानी की को डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ना हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइटरी फाइबर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफेज, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर वो मटेरियल होता है जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है। मतलब ये है कि रफेज या डाइटरी फाइबर वो मटेरियल है जो कि बॉडी इनटेक तो करती है, बॉडी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। वो एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक हो गया, मेरी बात समझ आई। अब इसमें होता क्या है कि इट इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट फूड। अब ये होता ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर प्लांट फूड, मतलब जो खुराक हमें पौधों से मिलती है ना, वो वाला शामिल है हमारा मटेरियल, ठीक है। अब आपको समझ आएगी आगे जब मैं आपको बताऊंगी।
एंड मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द कोलोन। ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। उसने कहा है कि हमारी जो इस तरह का रफेज या डाइटरी फाइबर है वो हमें प्लांट फूड से मिलते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मूव हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होते। 2 टाइप्स होती हैं डाइटरी फाइबर्स की, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। बेटा अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो ये सॉल्युबिलिटी होती है ये किस बेस पर होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिज़ोल्व जब कोई चीज़ होती है या नहीं होती तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर या इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। लेकिन अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो हम लोगों ने बोला ना कि ये अनडाइजेस्टेड बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं या मूव कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ डाइटरी फाइबर्स इस तरह के हैं जो कि वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ब्लड के अंदर नहीं होते, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये अनडाइजेस्टेड बॉडी से मूव हो जाते हैं। 2 टाइप्स हैं उसकी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल इनको इस वजह से बोला है क्योंकि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। उसके अलावा ये मूव कहाँ से करते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल से मूव करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होती है और हमारे रेक्टम तक जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ओट्स, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब बेटा ये होते हैं, पता है क्या, असल में ये छिलके वगैरह होते हैं जो हम अक्सर बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो छिलकों के साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, जो उसका ऊपर वाली स्किन होती है असल में, ठीक है, उसके साथ ही खाते हैं। ठीक है, इनटेक करते हैं। तो असल में वो जो होते हैं ना स्किन वगैरह वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की, उनको हम लोग डाइटरी फाइबर बोलते हैं। ठीक है, उसमें ओट्स, बीन्स और बार्ले के भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके अलावा ये इनका रूट क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल से मूव करते हैं, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं। फंक्शन क्या होता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर का, हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रोल लेवल एंड शुगर लेवल इन द ब्लड। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रोल लेवल है जो कि ओबेसिटी की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, उससे कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसको लो करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर शुगर लेवल को ये मेनटेन करते हैं। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल का मतलब ये कि पानी के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते। और ये कहाँ से मूव करते हैं, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों से मूव करते हैं। लेकिन जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर थे, रिमेंबर कि वो एलिमेंट्री कैनाल से सिर्फ मूव करते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है, व्हीट ब्रान। व्हीट ब्रान बेटा क्या होती है, जो जब हम लोग छालते हैं, ठीक है, व्हीट को, तो उसके ऊपर से वो क्रस्ट और स्किन सी उतर जाती है, तो वो एज ए ब्रान यूज़ होती है। उसके अलावा सीरियल्स, दालें एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का। सॉल्युबल का क्या था कि वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को लो करते हैं। और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का क्या फंक्शन है कि ये कार्सिनोजेंस की मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। हमारे बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर मटेरियल्स होते हैं जो कि कैंसर, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये जल्दी से उन केमिकल्स को बॉडी से मूव कर देते हैं या इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। डाइटरी फाइबर्स आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इसके फंक्शंस आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेने हैं। ठीक है, मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।